अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शदीद गर्मी का मौसम, लोड शेडिंग, महंगाई, गुस्सा, बेबसी, ये सब मिलकर जो है वो आपकी वो दिन भी ख़राब करते हैं जो आराम, सुकून और खुशी से गुजारना चाहते हैं। मुसलसल मसरूफ़ तरीन औकात कार जो होते हैं वो आपकी बैटरी को जो है वो लो कर देते हैं। तफरीह जो है वो इंसान को चार्ज करने का जो है वो सबसे बेस्ट जरिए और सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो है आप शुमाली इलाका जात की सैर को निकल जाएं। वहाँ की जो हसीन वादियाँ होती हैं और वहाँ का मौसम जो होता है वो आपके मिजाज में जो है वो एक मुस्बत तब्दीली का बाइस बनता है। ऐसी सूरत में अगर आपका गांव जो है वो कश्मीर साइड पे है या किसी भी शुमाली इलाका जात की साइड पे है तो ये तो बहुत बेस्ट वाली बात हो जाती है। तो ना सिर्फ आपका वो वक्त अच्छा गुजरता है बल्कि जब आप वापस आ जाते हैं उस सफ़र से तो उस सफ़र की जो खुशगवार यादें होती हैं या हसीन मंज़र जो होते हैं ना वो बाद में भी आपके मूड पे बहुत अच्छा असर जो है वो मुरतब करते हैं। इस वीडियो में आपके साथ कुछ हसीन मनाजिर शेयर करती हूँ और उसके साथ जो है अटैच कुछ बातें भी मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो आपको जो ये जंगल नज़र आ रहा है, इस जंगल के बारे में आजकल ये अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ से एक लिपर्ड या एक लाइन आता है और जो यहाँ के जानवर हैं उन पे अटैक करता है। हम इस जंगल से गुजर के इसके टॉप पे जाएंगे। इसका टॉप जो है ये आपको ऊपर ये जो नज़र आ रहा है इस पे जाएंगे। जंगल बहुत घना, बहुत ख़तरनाक था। हम उस जंगल से गुजर के ऊपर टॉप पे आ गए लेकिन हमें ना तो कोई लिपर्ड नज़र आया, ना ही कोई लाइन नज़र आया और डॉगीज़ वगैरह थे। लेकिन आप अब ये देखेंगे माशाल्लाह से उस जंगल के टॉप पे जो है ये इतना हसीन मंज़र था कि वो जगह भी बहुत हसीन थी और उससे जो सामने वाली पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और यहाँ से जो है एक अभी तो यहाँ पे धुंध थी इसलिए से नज़र नहीं आ रहा था। जो मुश्क पूरी की जो चोटी है वो भी यहाँ से नज़र आती है, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी धुंधली धुंधली सी। तो जैसा कि पीछे आपको नज़र आए हैं गुलाब के पौधे, उसमें एक वाइट रोज़ था और दूसरा रेड रोज़ था। काफ़ी बड़ी इसकी शाखें थी। उसके साथ ही आपको आगे फिर मकई के खेत नज़र आए और अब ये केले का दरख्त था। और सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, उसके साथ ही कुछ और दरख्त हैं। ये जो है इसको वहाँ की मकामी ज़बान में इसको ज़मीरी बोला जाता है। ये जो है माल्टे और लीमू की ही कोई किस्म होती है और लेकिन ये मीठे नहीं होते, ये मोस्टली जो होते हैं ये खट्टे होते हैं। और वहाँ के लोग जो हैं इसको दाल चावल के ऊपर निचोड़ के बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और ये भी उसी का दरख्त है लेकिन ये किसी और जगह पे है। उसके साथ ही ये आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये कोई पौधा है फूलों का, पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं पता। और उसके साथ ही ये है
ब्लैक कलर के छोटे छोटे से दाने छोटे छोटे से होते हैं, उनको काले हम लोग बोला जाता है। फिर ये जापानी फल जो ऑरेंज कलर का जो होता है, उसको ऑरेंज हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, है जापानी फल कहते हैं उसको। टमाटर की तरह होता है वो। और अभी तो ये ग्रीन कलर का, जब ये पक जाता है तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। और ये आपको बाल्टी नज़र आ रही है दरख्त के साथ लटकी है। ये आगे आप देखें, ये जो है ये है नाशपाती का दरख्त, बहुत ऊंचा था। सो जब इस तरह से जब नाशपाती गिरती है तो वो नीचे खेत में गिरती है, सो वहाँ से चुन ली जाती है। और इसकी नाशपाती जो होती है, नाशपाती होती है, लेकिन उसको वहाँ की मकामी ज़बान में नाख बोला जाता है। और अभी तो हमने यहाँ से चुन ली थी, फिर भी थोड़ी बहुत बाकियात हैं हमें बाकी थी। और ये नीचे जो खेत है ये है मकई का खेत। सीज़न के एतबार से यहाँ पे काश की जाती है। मकई के सीज़न में मकई और सरसों के सीज़न में गंदम या और जो भी होता है। सो कुदरती नज़ारे जो हैं वो बहुत दिल फरेब होते हैं, और कुछ मनाजिर तो ऐसे भी होते हैं जो अच्छी यादें छोड़ जाते हैं। जी चाहता है कि उन मनाजिर के साथ वक्त भी वहीं पे थम जाए। सो मंज़र भी बहुत अजीब होते हैं। कभी कोई मंज़र इंसान को खींच कर माजी में ले जाता है, कभी कोई मंज़र इंसान को वापस हाल में खींच जाता है। लेकिन कुछ मंज़र ऐसे दिल फरेब होते हैं कि इंसान उनको देख कर जो है वो यादों में इस कदर धंस जाता है कि फिर उसको वापस हाल में आना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। वो चाहता है कि वो मंज़र वहीं पे ठहर जाए और किसी तरह वक्त को वापस मोड़ ले, लेकिन दौड़ पीछे की तरफ एक गर्दिश अय्याम तो शायर के तख़य्युल में तो मुमकिन है, हकीकत में बिल्कुल भी नहीं। और यादों के हजूम जो हैं वो शायद इसलिए भी दिल के करीब होते हैं कि इन तक दोबारा हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। सो ये चंद मनाजिर वो थे जो मेरे दिल को छू जाते हैं, और इन लम्हों में जो है वो ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करती हूँ। सो इंसान की ज़िंदगी में जो दिन बीत गया वो वापस नहीं आता। ये शब व रोज़ का खूबसूरत संगम है जिसमें दिन, महीने, साल और सदियों का जन्म होता है। यूँ हर दिन अपनी यादों के खूबसूरत फूल और कांटे जो है वो छोड़ जाता है। और कभी जब भी आप कभी शहर की ज़िंदगी और उसकी रंगीनियों से तंग आ जाएं तो अपने गांव की तरफ जो है रखते सफ़र बांध लें। गांव जो है वो हर उस शख्स के नॉस्टैल्जिया में बहुत मजबूती के साथ कदम जमाए हुए होता है जो शहर की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। और गांव की ज़िंदगी की जो मासूमियत, उसकी अपनायत, सादगी जो है ना ज़िंदगी भर अपनी तरफ खींचती रहती है। सो इसके साथ ही हम अपने इस सफ़र का इख्तिताम करते हैं। उसके बाद मेरी वापसी हो गई थी, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी व्लॉग के साथ। कितनी गलियां, कितने रास्ते, कितने लोग, कितने चेहरे, और इन्हीं रास्तों पर चलकर कितने बचपन जवानी में ढले, कितने दिल धड़के, मगर उनका क्या जिन्हें इन रास्तों ने कभी कबूल ना किया, किसी नजर ने कभी पलट कर नहीं देखा। कहते हैं कुदरत कभी किसी को